नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारा एंड्रॉइड फोन होता है उसमें एक लाइट सेक्शन वर्क कैसे करता है। यानी आपके फोन में जो बैक लाइट वर्क करता है वो चलता कैसे, क्योंकि कुछ टेक्नीशियन भाई होते हैं उसमें फंस जाते हैं, लाइट की प्रॉब्लम बना नहीं पाते। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी लाइट की प्रॉब्लम आती है तो उसे बड़े आसानी से फाइंड कैसे करें, उस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है कहाँ से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश करूंगा कि एक लाइट सेक्शन वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ हमारी एलईडी बना के रखे हैं। इसके बाद हमारा जो लाइट सेक्शन में जो जो कंपोनेंट आपको वहां मिलते हैं वो आपको मैं थोड़ा सा पहचान करा देता हूँ। सबसे पहले वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक आपको लाइट आईसी मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे 10 नैनो हेनरी की आपको कॉइल देखने को मिलेगी, 10 नैनो हेनरी। यानी अगर आपको लाइट सेक्शन है तो वहां पे आपको 10 नैनो हेनरी की कॉइल लगाई जाती है। दूसरा यहाँ पे रेक्टिफायर डायोड यूज किया जाता है। रेक्टिफायर का मतलब ही होता है सेमी कंडक्टर, यानी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अगर आपके पास कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपका डायोड खराब हो गया है तो वहां पे आप जो है मेरे भाई आप लाइट सेक्शन का ही डायोड आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कहीं और से लगा नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कुछ कैपेसिटर भी यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हम आगे जानेंगे। थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा मेरे भाई कॉइल और डायोड और आईसी। यानी अगर मैं बात करूं तो लाइट सेक्शन को चलने के लिए यही 3 कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से कुछ भी खराब हो जाता है तो भी आपके फोन में लाइट वर्क नहीं करती है। बाकी कैपेसिटर वगैरह तो वोल्टेज को स्टेबल करते हैं, जो कि हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन सभी को चलने के लिए जो वोल्टेज देता है, जिसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी टू डीसी आईसी। दूसरा पीएमयू यानी पावर मैनेजमेंट यूनिट, यानी पावर आईसी भी चलाने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे जो चलने के लिए वोल्टेज चाहिए वो चाहिए बीपीएच, यानी किसी भी सेक्शन, यानी अब जब सेक्शन को आपको पता चलता है तो आप वहां पे देखते होंगे आपका बीपीएच जो सेक्शन होता है वो सबसे पहले लाइट सेक्शन में ही जाता है। ठीक है, लाइट सेक्शन में ही जाता है। तो यहाँ से मेरे भाई बीपीएच आपका आता है। सबसे पहले यहाँ से आपको यहाँ के रास्ते में एक छोटा सा कॉइल यानी फ्यूज के अकॉर्डिंग कॉइल देखने को मिलेगा। अब इसके बाद यहां से होते हुए सबसे पहले यहाँ पे आपकी आईसी के इनपुट जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो आईसी के पिन नंबर 6 पे जाएगा। यानी अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा, जहां पे डॉट होता है आईसी के उसका 1 नंबर पिन होता है। जस्ट उसको एंटी क्लॉक में आपको काउंट करना है। ठीक है, एंटी क्लॉक में नहीं हो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6। ठीक है, तो जो हमारी 6 पिन की लाइट आईसी होती है उसमें जो बीपीएच की वोल्टेज इन करती है वो हमारा पिन नंबर 6 पे करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेजेस होते हैं मेरे भाई वो होते हैं बीपीएच 3.7 वोल्ट, यानी अकॉर्डिंग टू बैटरी। अगर आपका लाइट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है सबसे पहले आपको यही चेक करना होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप देखें, सबसे पहले हमारा डीसी से जो बीपीएच आया सबसे पहले कहाँ गया, लाइट सेक्शन में के पिन नंबर 6 पे गया। ठीक है, अब इसके बाद ये लाइन निकल के सीधा यहाँ से सीधा आपकी इस कॉइल पे जाती है, जो कि हमारी 10 नैनो हेनरी की कॉइल है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जैसे आप फोन में बैटरी लगाते हैं ना, जैसे आप फोन की बैटरी लगाते हैं यहाँ से डीसी यानी बीपीएच जैसे वोल्टेज बनता है तुरंत आपकी सप्लाई पिन नंबर 6 और बीपीएच कॉइल पे चली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से जब कॉइल पे गया तो कॉइल से आउटपुट भी होगा। ठीक है, तो आउटपुट जैसे होता है तो यहाँ से ये लाइन सीधा आपकी इस डायोड पे जाता है। ठीक है, अब डायोड पे गया, जब आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपको दोनों साइड वोल्टेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से लाइन आपकी एलसीडी एनोड के नाम से निकल के वापस आपकी चली जाती है यहाँ पे एलईडी यानी डिस्प्ले कनेक्टर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारा जो लाइन है सिर्फ सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं तो बीपीएस लाइन ही आपकी वहां तक जा रही है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपके पास डिस्प्ले की प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे 3.7 वोल्टेज मिलते हैं उसके एलसीडी एनोड पे। ठीक है, तो इसका नाम होता है वो होता हमारा एलसीडी एनोड 3.7 से 16 से 27 वोल्ट। यानी अगर आपका जो वर्किंग में होता है तो आपको यहाँ पे 16 से 27 वोल्टेज बनता है। तो इसका जो नाम होता है एलसीडी एनोड की लाइन होती है। ठीक है, क्यों एनोड की होती है, क्योंकि जैसे यहाँ से हम वोल्टेज देते हैं तो एनोड की वोल्टेज आउटपुट करते हैं, तो वही इसीलिए वहां पे होता है एलसीडी एनोड। यानी यहाँ पे जो आपका डायोड होता है, जो एलईडी डायोड होता है, वहां पे उसकी एनोड की लाइन होती है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आप देखें कि जैसे फोन में बैटरी लगी रहेगी तो आपको यहाँ पे 3.7 वोल्टेज मिलेगा। थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, आगे समझते हैं।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी हमारी सीरीज में गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपकी यही लाइन, यानी मैं बात करूं तो आपकी ये जो लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पिन नंबर 4 पे भी ये लाइन जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जैसे ही आपका बीपीएच बनेगा, उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर 6 पे जाएगा। पिन नंबर 6 एक बार हम काउंट कर देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका कौन सा पिन क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको डोनेट करता हूं। ये होता है आपका वी इन, ये होगा आपका PWM, यानी आपको मैं आपको बात करूं तो ये आपका EN होगा, EN। ये आपका होगा SW यानी स्विचिंग, ये आपका होगा GND, ये आपका होगा रेफरेंस, ठीक है। अब ये आपका होगा कैथोड, यानी कैथोड की लाइन होगा, ठीक है। एक नंबर इसका कैथोड की लाइन होती है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं, यहाँ पे आप देख सकते हो पिन नंबर 4 पे आई आपकी बीपीएच लाइन आई, स्विच वाली पिन पे आई। अब इसके बाद यहाँ से जैसे आप यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे आप देखते होंगे कैथोड की लाइन होती है, कैथोड मींस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की लाइन बना लेते हैं। तो कैथोड की 2 लाइन होती है, दोनों बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे 0 ओम का आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम होता है कैथोड 2, कैथोड 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी आपका एक रजिस्टर आपको देखने को मिलेगा 0 ओम का। अब ये लाइन यहाँ से सीधा चली जाएगी आपकी कैथोड की लाइन पे। यहाँ पे आपको ग्राउंड से एक 0 ओम का रजिस्टर देखने को मिलेगा, जिसके ना होने से भी आपके लाइट पे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे इसे हम बोलते हैं फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। फीडबैक का मतलब मैं आपको बताना चाहूं, जब आपके फोन में डिस्प्ले लग जाती है ना, तो जैसे आपका एनोड की लाइन से कुछ मिली वोल्ट जाता है ना, तो कैथोड के लाइन से कुछ मिली वोल्ट वापस आता है, जो कि इस आईसी को फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब कि हाँ, हमको सब कुछ ओके है, यानी चलने के लिए रेडी होती है, बस उसे एनेबल का आदेश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपका एलसीडी लगी रहती है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे फीडबैक मिल जाता है। इस लाइन को कहते हैं बेसिकली फीडबैक की लाइन, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्शन कर लिए इसका, थोड़ा सा इसका भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद जैसे हम यहाँ पे डिस्प्ले लगाते हैं ना, तो यहाँ से हमारा फीडबैक आता है। क्या आता है? फीडबैक। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस की लाइन पे आपको एक कैपेसिटर देखने को मिलेगा पिन नंबर 2 पे, यहाँ पर ग्राउंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब कैपेसिटर मिलेगा ना मेरे भाई, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको इस आईसी की इंफॉर्मेशन लेनी है, आईसी हमारी ठीक है, खराब है, या फिर कोई आईसी में वीकनेस है, ठीक है, उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, इस कैपेसिटर पिन नंबर 2 पे आप जीआर चेक करेंगे। अगर यहाँ पे जीआर मिलती है तो इसका मतलब आपकी आईसी 100% ओके है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर इसका ग्राउंड होता है, चौथे नंबर पे आपका स्विचिंग है, 5 नंबर इसका पीडब्ल्यू यानी ईएन की लाइन है। अब यहाँ पे आपको 10 ओम का रजिस्टर मिलेगा, 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। अगर ये रजिस्टर किसी फोन में नहीं होता तब भी आपके फोन में लाइट की प्रॉब्लम आती है। बेसिकली ज्यादातर ग्राउंड भी हो जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन किसी किसी फोन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सर्किट कंप्लीट है, बस इस आईसी को चलने के लिए अनेबल चाहिए, ठीक है। अनेबल का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सारी की इन्फॉर्मेशन ओके। अब यहाँ पे इसे चाहिए ईएन, ठीक है। अब कैसे ऑन करते हैं, जैसे यहाँ पे आप फोन को ऑन करते हैं ना, तो यहाँ से हमारी एक सप्लाई बनती है जिसका नाम होता है पीडब्ल्यूएम, पल्स विद मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब यहाँ से आई ये डायरेक्ट आपकी चली जाएगी ये आपकी लाइन आ गई पीडब्ल्यूएम 1.8 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी 1.8 की वोल्टेज अनेबल होती है। अब इसके बाद यहीं से लाइन, ठीक है। अब इसके बाद यहीं से लाइन आपकी चली जाती है डिस्प्ले पे, ठीक है, यानी डिस्प्ले कनेक्टर में चली जाती है पीडब्ल्यूएम होगी अभी CABC, यानी 2 नाम से होता है, पीडब्ल्यूएम पे CABC के नाम से होता है, ठीक है। ये आपकी डिस्प्ले कनेक्टर पे चली जाती है, ठीक है। अब जैसे आप फोन ऑन करते हो ना, इस आईसी को पीडब्ल्यूएम पल्स विद मॉड्यूलेशन का सिग्नल आता है, ठीक है।
यानी उसके बाद यहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलते हैं जैसे आईसी एक्टिवेट होती है, ठीक है। जब ये आईसी एक्टिवेट होती है मेरे भाई, तो यहाँ से स्विच करती है, क्या करती है, जो यहाँ पे देखो आप पिन नंबर 4 से वोल्टेज को स्विच करेगी, ठीक है। जब ये स्विच करेगी ना, तो अभी तक जो देखो यहाँ से वोल्टेज नीचे आ रहे थे बीपीएच की लाइन, ठीक है, वही वोल्टेज यहाँ से वापस जाएंगे, ये वोल्टेज आपका होगा तब यहाँ पे 4.2 वोल्टेज से अप होंगे। यानी जब आईसी आपकी रेगुलेट करेगी ना, तो आपको यहाँ स्विच वाले रास्ते से वोल्टेज कुछ ज्यादा निकले, यानी आपके बीपीएस से ज्यादा वोल्टेजेस निकलेंगे, ठीक है। जब ये वोल्टेजेस निकलेंगे ना, तो वापस यहाँ पे जाएंगे, तो ये वोल्टेज इस पे भारी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से घूम के वापस यहाँ इस कॉइल पे जाएगा, ठीक है। जब इस कॉइल पे जाएगा, वोल्टेज यहाँ आमने सामने जब लड़ेंगे ना, तो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। क्या बनाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तो यहाँ पे आपको एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी हमारी एसी फ्रीक्वेंसी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस एसी फ्रीक्वेंसी को जैसे बनाती मैग्नेटिक फील्ड, वो आगे की साइड भागती है। जब आगे की साइड भागती है, तो वो हमारा पहुंचता है रेक्टिफायर डायोड पे। कहां पहुंचा? एसी फ्रीक्वेंसी। यानी जब हमारा रेक्टिफायर डायोड के पास पहुंचता है, तो रेक्टिफायर डायोड का काम क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, यानी एसी फ्रीक्वेंसी को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो यहां पे जैसे एसी आया आपका, तो तुरंत इसने क्या किया? डीसी में कन्वर्ट किया, ठीक है। इसने क्या किया? डीसी में कन्वर्ट किया। जब डीसी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उस वोल्टेज को हाई कर देगा। जब आप चेक करेंगे, जब ये फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगा, तब आप यहाँ पे चेक कर देंगे, तो 16 से 27 वोल्टेज बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे आपका एलईडी बल्ब जलता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये रहा इसका वर्किंग, यानी जैसे हमारा एलसीडी वर्क करता है, ठीक है। अगर अब मैं बात करता हूँ, अगर आपके पास प्रॉब्लम आ जाए, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे क्लियर करते हैं, ठीक है। इसे हम चार स्टेप पे क्लियर करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है कहां से, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी सोल्यूशन की। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो मेरे भाई, अगर आपके पास कभी भी जो है बैक लाइट की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आप क्या चेक करें, फोन का जो है ग्राफिक्स बन रहे हैं नहीं बन रहे, क्योंकि अगर ग्राफिक्स बन रहे तभी आपकी बैक लाइट की प्रॉब्लम है। अगर आपका ग्राफिक्स नहीं बनेंगे, तब आप इसका मतलब कुछ और प्रॉब्लम के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स बनना सबसे इंपॉर्टेंट है आप इस आईसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप का चेक करना है, स्टेप 1। स्टेप 1 पे आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको एलसीडी कनेक्टर पे, यानी डिस्प्ले कनेक्टर पे, एलसीडी एनोड पे 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना है, यानी अकॉर्डिंग टू बैटरी। यानी आपके बैटरी में जितना वोल्टेज बन रहा होगा, सेम वोल्टेज उससे 1-2 मिली वोल्ट कम आपको एलसीडी कनेक्टर पे, यानी डिस्प्ले कनेक्टर के एलसीडी एनोड पे मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज मिलना है, तो इसका मतलब आपकी कॉइल जो है, कॉइल से लेके कनेक्टर तक का रास्ता बिल्कुल ओके है, ठीक है। अगर ये वोल्टेज ना मिले, तो उस कंडीशन में आपकी कॉइल खराब हो सकती है, ठीक है। अगर वोल्टेज कम मिले, तब भी कॉइल आपकी खराब है मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको स्टेप 1 ओके मिले, तो स्टेप 2 में आपको क्या चेक करना है? ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2 में आपको चेक करना है, स्टेप 2, यहाँ पे आपको लाइट आईसी की पिन नंबर 6 पे इनपुट चेक करना है, वी इन पे आपको सेम वोल्टेज मिलना चाहिए जो कि लाइट आईसी के अकॉर्डिंग टू बीपीएच होता है, क्योंकि जब ये यहाँ पे इनपुट मिलेगा ना, तभी चलेगा। अगर किसी कारण से क्या हो जाता है कि यहाँ पे मिस हो जाता है, हमारा बीपीएस तो जाता है, कॉइल पे जाता है, लेकिन यहाँ पे आईसी को इसको अनेबल नहीं मिलता है, ठीक है, यानी इनपुट सप्लाई नहीं मिलता, जिसके कारण आपका लाइट की प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है। तो स्टेप 3 पे आपको क्या करना है? स्टेप 3 पे आपको क्या करना है? स्टेप 3 पे आपको चेक करना है कैथोड की लाइन। अगर जिस फोन में मेरे भाई कैथोड की लाइन पे अगर आपका जो है 6 पिन की लाइट आईसी लगी होगी, उस फोन में कैथोड की लाइन पे आपको बीप के साथ, यानी जब भी आप चेक करेंगे, बीप के साथ आपको 006 008 GR मिलना चाहिए, बीप के साथ, याद रखिएगा। क्योंकि अगर वहां पे 000 मिल रहा है, 000 मिल रहा है, तो इसका मतलब आपकी आईसी शॉर्ट हो गई, तो आईसी को आपको चेंज करना पड़ेगा, या तो आपका यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ वो आपका निकल गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। स्टेप 3 पे आपको करना है कि आपका जो यहाँ पे आपका वोल्टेजेस है, जो आपका कैथोड की लाइन का फीडबैक लाइन है, वहां पे आपको जीआर चेक करना है। जीआर में 5 से 7 ओम 8 ओम मिलना चाहिए, ठीक है। अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है? स्टेप 4 में मेरे भाई आपको चेक करना है
PWM, पल्स विद मॉड्यूलेशन, यानी आपको चेक करना फोन को ऑन करके कि क्या आपकी 1.8 की सप्लाई बन रही है, नहीं बन रही है। ठीक है, अगर ये सप्लाई बन रही है तो इसका मतलब आपका जो है लाइट का सेक्शन बिल्कुल ओके। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप पे आपको चेंज करना है, चेंज कॉइल, यानी उस कंडीशन में एक बार आपको कॉइल को चेंज करना है। अगर कॉइल चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो उस कंडीशन में आपको डायोड चेंज करना है। ठीक है, अगर डायोड चेंज करने से स्टेप 2 में आपको डायोड चेंज करना है। डायोड चेंज करने से ना हो तो यहाँ पे एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है, 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगा होता है। तो अगर एक कैपेसिटर में कार्बन आ जाए या फिर कैपेसिटर हमारा निकल जाए तब भी आपके फोन में लाइट सेक्शन की प्रॉब्लम बन जाती है, लाइट की प्रॉब्लम बन जाती है। ठीक है, तो इस कैपेसिटर को भी आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर ये से भी ना हो उस कंडीशन में आप लाइट ऐसी चेंज करेंगे जिससे 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, यानी अगले टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारे लाइट आईसी के फोनों में आ रहे, 4G फोनों, 5G फोन में जितने भी लाइट आईसी आ रहे हैं कहाँ मर्ज होती है, बॉल आईसी में कैसे वर्क करती है। तो हाँ, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।